हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए कम्प्लेक्स नंबर हम लोग देख रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर में आप लोग को दो तीन चीज़ अभी तक बता चुके हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता दिए थे। आपको कंजुगेट बता दिए थे, मॉडुलस बता दिए थे, आर्गूमेंट बता दिए थे, पोलर फॉर्म बता दिए थे। ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में आप लोग को, जो लोग नहीं देखे होंगे वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। देखिए 100% क्वेश्चन तभी बनता है जब आप लोग 100% कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब इसके बाद आप लोग का आज लास्ट क्लास थ्योरी का रहेगा, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बेहतर ढंग से तभी कर सकते हैं जब आप लोग को थ्योरी पूरी तरह क्लियर हो। ठीक है, थ्योरी जितना अच्छा तरह से आप देखे रहिएगा लोग, कंसेप्ट क्लियर किए रहिएगा लोग, क्वेश्चन उतना ही बेहतर और आसान लगेगा। ठीक है, काफ़ी बेहतर ढंग से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देख ले। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इकाई के घनमूल। तो चलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई के घनमूल। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब, यूनिटी का मतलब होता है 1 और क्यूब रूट मतलब 1/3। तो इसका मान बताया जाएगा। तो इसका मान क्या होता है, याद है आप लोग को? देखिए 1 होता है ओमेगा, होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। तो क्यूब रूट यूनिटी का 3 मान होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई पूछे ये कैसे होता है तो आप बता सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। क्यूब रूट यूनिटी को हम लोग x लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यूब रूट है, उधर जाएगा तो x क्यू हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो x क्यू -1 हो जाएगा। 1 का क्यूब कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग मान मिल जाएगा, एक बार x -1 और x स्क्वायर x और +1 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दिए हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है आप लोग को? a माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। तो उसी फॉर्म पर इसको तोड़ दिए हैं। ठीक है, एक बार इसको जीरो करिएगा, x -1 को 0 और दूसरा कंडीशन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर तोड़ के भी बना सकते हैं, बिना फैक्टर तोड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ फैक्टर हम लोग तोड़ना पड़ेगा। फैक्टर यहाँ टूटेगा नहीं, तो नहीं टूटेगा तो फार्मूला हमारे पास है। बताइए लोग, तो x का मान तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a, इस फार्मूला पर डाल देंगे तो हम लोग क्यूब रूट यूनिटी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ a का मान बता दीजिए। तो x का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट वाला को c बोलते हैं। तो तीनों कंडीशन मिल गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ये तीनों मान वहां डाल देंगे। चलिए डाल के बता दीजिए लोग। b के जगह 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस ac, यहाँ से मान डाल दिए हैं a b c का मान। ठीक है, 2 × 1 -1 प्लस माइनस 1 में से 4 घटेगा तो -3 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 4 एकम 4 है तो 1 में से 4 घटेगा तो -3। रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो कम्प्लेक्स नंबर में कहता है रूट के अंदर कोई भी मान निगेटिव है ना तो आई को आप बाहर कर सकते हैं। अर्थात x का 2 मान मिल गया, -1 प्लस आई रूट अंडर 3/2 -1 माइनस आई रूट अंडर 3/2। हाँ, ये जो मान दिख रहा है ना, इसी मान को क्वेश्चन कहता है ओमेगा और ये मान को करता है ओमेगा स्क्वायर। ये बदला बदली भी कर सकते हैं, यहाँ ओमेगा स्क्वायर या यहाँ ओमेगा। तो ये दोनों मान एक दूसरे के चेंज भी करके, तो x का 3 मान मिल गया। एक यहाँ मिला था हम लोग को x बराबर 1, दूसरा मान आपको यहाँ मिला ओमेगा और तीसरा मान ये।
अर्थात क्यूब रूट यूनिटी एक्स, तो एक्स का मान हम लोग माने थे किसको, क्यूब रूट यूनिटी को माने थे। तो इसका 3 मान आ गया, कौन कौन, 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो कोई पूछे आपसे क्यूब रूट यूनिटी का कितना मान होता है, तो कितना मान होता है, 3 होता है। अगर इसी तरह माइनस क्यूब रूट यूनिटी का मान पूछ दिया जाए, -1 के पावर 1/3 का मान, तो सेम ही चीज -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर निगेटिव रहे तो उसमें निगेटिव लगा दिए, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव लगा दीजिएगा। तो ये है इकाई क्यूब रूट यूनिटी का कैसे मान मिलता है और क्या मान मिलता है, क्या होता है। कोई पूछ सकता है आपको ओमेगा बराबर क्या होता है, तो याद रखिए ओमेगा बराबर -1 प्लस i√3/2। ओमेगा का मान भी यूज हो सकता है। ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस i√3/2, तो ओमेगा स्क्वायर का मान ये यूज हो जाएगा, ओमेगा की जगह ये यूज हो जाएगा। तो ये ओमेगा का मान फॉलो करेगा और ये ओमेगा स्क्वायर का मान फॉलो करेगा। समझ में आया? तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मान कैसे होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ गया। तो इन चीज़ों को याद रखना है। अब इसका एडिशन देखेंगे लोग, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे लोग, इस पर पावर ओमेगा का पावर 1 है, 2 है, अगर 4 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, 10,000, 20,000, कितना भी पावर हो जाए तो उसको कैसे फाइंड करेंगे उसके बाद बताते हैं। तो ये है आपको क्यूब रूट यूनिटी के बारे में। तो आज आप लोगों को क्यूब रूट यूनिटी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। तो आज कम्प्लेक्स नंबर का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर देने वाले हैं। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जिस बुक को लेकर बैठना है उस बुक को ले लीजिएगा लोग और क्वेश्चन बनाइएगा लोग। हम भी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को। चलिए देखिए लोग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्यूब रूट यूनिटी काफ़ी इजी कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट जो मिल सकता है वो बोल सकता है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को मिल सकता है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई के घन मूल का योगफल। देखिए ये आप लोग का जो भी क्लास मिल रहा है ना, एकदम ऑफलाइन जैसा लगेगा। थोड़ा सा भी आप लोग को ये महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एकदम जैसे बोर्ड पर आप लोग क्लास में कॉपी किताब के साथ बैठते हैं उसी तरह बैठिए और एकदम ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन का मजा लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन आराम से रिलैक्स होके आपके दिमाग में जो भी कंसेप्ट है खुद से लिखिए, प्रैक्टिस करिए और फिर बनाइए, ठीक है ना। काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। और ये सब एग्ज़ाम कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 11th 12th आप लोग 100% क्लियर रखिए, ये सब एग्ज़ाम आसानी से ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए लो, द सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी। इसमें द सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी के जगह 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करिएगा तो क्या आता है, 0 आता है। अब कोई बता सकता है कि ये कैसे 0 आता है, ठीक है ना। ऐसे तो याद रखने के लिए आप लोग के लिए केवल याद ही रखना है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि ये 0 आता कैसे है। तो चलिए दिखा देते हैं। LHS 1 के जगह 1 ही होगा, ओमेगा के जगह ओमेगा का मान अभी बताए थे -1 प्लस i√3/2। ओमेगा स्क्वायर का मान भी बताए थे -1 माइनस i√3/2। LCM करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस -1 प्लस i√3 और जो सेकेंड स्टेप है प्लस -1 माइनस i√3। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल। ये देखिए 2 प्लस में है और यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो 0/2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, अर्थात द सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी का मान क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है समझ में आया आप लोग को।
तो सिंपल सा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान रखकर बट्टा का जोड़ कर दिए तो मान क्या आ गया। हाँ, अब इसका यूजेज अलग अलग तरीका से कर सकते हैं लोग। देखिए 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान कहा जाए, ठीक है ना, तो इसका यूजेज आ सकता है 1 प्लस ओमेगा का मान आपसे पूछा जा सकता है कि 1 प्लस ओमेगा का मान क्या होता है, तो ये प्लस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये प्लस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान पूछा जा सकता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो +1 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये तीनों यूजेज ऑफ द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या है, ये सब यूजेज है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इन तीनों का मान भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। काफ़ी आसान है, याद रहेगा। 2 का मान पूछना है तो तीसरा बताना है, 2 का मान पूछना है तो तीसरा बताना है, इजी रहेगा। हाँ, इसके अलावा ये द सम है ना, अब आपको नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा उसमें मिलेगा द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इकाई के घन मूल का गुणनफल, इकाई के घनमूल का गुणनफल। तो यहाँ गुणनफल के रूप में, इस बार एडिशन देखे हैं लेकिन यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम लोग, गुणनफल देखने वाले। तो गुणनफल में कुछ नहीं करना है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो गुना होगा ओमेगा क्यू। इन ओमेगा क्यू का मान अगर पूछ दे तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई पूछे कि कैसे ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, तो यही मान आपको गुना करके दिखा देना है। 1 तो जैसे के तैसे, ओमेगा तो ये मान रख लीजिए, -1 प्लस आई रूट अंडर 3/2, ओमेगा स्क्वायर तो ये मान हो जाएगा। नीचे तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, a -1 को रख लेते हैं तो -1 का द होल स्क्वायर, a प्लस बी है a माइनस बी, तो आई रूट अंडर 3 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये आई स्क्वायर माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, और 3 हो जाएगा बाई 4, अर्थात ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, अर्थात 1 आ जाएगा। तो क्यूब रूट यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो याद रखेंगे ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब इसमें बहुत सारा ओमेगा क्यू का मान 1 आ गया, तो ओमेगा का पावर 4 का मान भी चाहे मिल सकता है, 5 का भी मिल सकता है, 6 का भी मिल सकता है, 10 का भी मिल सकता है, 50 का भी मिल सकता है। तो कैसे ओमेगा का पावर 3 के अलावा अदर ज़्यादा पावर दे दिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एक लाइन में देखते हैं आंसर बता देंगे, इन चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद इस पर क्वेश्चन कैसे मिलता है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ओमेगा के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। आप लोगों को बताए थे क्यूब रूट यूनिटी का मान क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओमेगा का पावर 4 का मान क्या होता है, क्या बताइएगा, तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा का पावर 1 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यू का मान यहाँ रख देंगे तो मिल जाएगा ओमेगा। 5 का मान अगर कोई पूछे तो 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर यहाँ से मान रख देंगे, अर्थात ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह 6 का मान कोई पूछे तो 3 और 3 कर देंगे, 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 7 का कोई मान पूछे तो मिल जाएगा 3 3 1। और ध्यान से आप लोग देखिएगा,
तो आप लोगों को कुछ नज़र आएगा कि एक ही चीज़, ये जो ओमेगा है, ये जो 1 है, ये पहला दूसरा तीसरा पर देखिए तो सेम आ गया क्या। फिर ये मान ओमेगा जो है पहला दूसरा तीसरा पर देखिए तो सेम आ गया क्या। उसी तरह ओमेगा का पावर 8 जब निकालिएगा तो 3 3 2 करिएगा, 1 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, फिर 1 2 तीसरा पर देखिए तो सेम ही आया है क्या। मतलब ध्यान से आप लोग देखिएगा तो हर थर्ड मान सेम ही आने वाला है। तो इससे हम लोग एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि 3 से भाग करते हैं, अर्थात डिवाइड कर देते हैं कितना से, तो 3 से, ठीक है ना। और ओमेगा के पावर में अगर 3n पूरा डिविजिबल हो तो उसका मान 1 हो जाता है। 3 के पावर 3n प्लस 1 आ जाए तो उसका मान ओमेगा हो जाता है। 3n प्लस 2 आ जाए तो इसका मान ओमेगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, जब भी ओमेगा के पावर का मान बताना हो, जैसे 10 का मान बताना है, 25 का मान बताना है, 211 का मान बताना है, 56781 का मान बताना है, 321 का मान बताना है, इस तरह का मान दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए कि ओमेगा का मान क्या होगा। इस पर और सब टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद और भी अलग अलग टाइप कराएंगे। पहले ये सब सिंपल जो कंसेप्ट है उसको आप लोग अच्छा से देखिए, ठीक है। ओमेगा का पावर 10 है, तभी यहाँ हम लोग फार्मूला क्रिएट किए हुए हैं कि 3 से भाग करते हैं। कोई भी ओमेगा का पावर बताना हो, जब 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो उसमें 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, अर्थात 1 बचेगा। तो 1 बचने वाला जो मान होगा, ये देखिए कटे जाने वाला है, डिविजिबल वाला है, 1 आने वाला है और ये 2, क्या तो रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। तो ये शेषफल वाला जो मान है वो क्या होने वाला है, कट जाने वाला है, 1 आने वाला है, ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। तो 3 से डिवाइड किए, अगर 1 आया तो इसका मान ओमेगा हो गया। 3 से डिवाइड किए तो 24, 1 बचेगा तो फिर ओमेगा हो गया। ये देखिए 21 कट गया, 1 बचने वाला है तो ओमेगा ही होगा। फिर देखिए 3 से कट करेंगे तो 2 बचेगा, 26 24 2 बचेगा, 27 कैंसिल, फिर 1 ही बचने वाला है तो ये भी ओमेगा हो गया। यहाँ देखिए 3 कैंसिल, 21 कैंसिल, 1 बचने वाला है तो ओमेगा। सब के सब मान क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। थोड़ा दूसरा भी रखिए, यहाँ भाग दीजिए लोग, 3 21, 2 बच रहा है यहाँ, तो 2 बच रहा है तो ओमेगा स्क्वायर। और बदल दीजिए, चलिए इसका मान बताइए। 7 कैंसिल नहीं होगा, 1 बचेगा, 16 1 बचेगा, 11 2 बचेगा, 21 कैंसिल है तो कैंसिल है तो क्या मान दे देगा, 1 देगा। तो इस तरह आप डिवाइड कर करके, जिनको दिक्कत है ये बचपन वाला काम हम लोग सीखे हैं लोग, 7 6 1 1, 3 से डिवाइड करना है, इसमें से कोई भी मान बताना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भाग वाला मेथड अपना देंगे। इसका मान चाहिए तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, क्या बचेगा 1, 1 6 हो जाएगा। फिर कितना बार में, 5 बार में, 5 3 15, 1 बचेगा, 1 11, 3 3 का 9, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 7 बार में 21, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल वाला मान है इसलिए क्या हो जाएगा, 1। तो 3 से डिवाइड कर करके ये मान फॉलो करते हुए ये सारा मान बताए हुए हैं, ठीक है ना। एक और सिंपल सा ट्रिक है जिसको अपना कर आप लोग ओमेगा का कोई भी मान आप आसानी से अपना सकते हैं। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 और 0 के पावर को ऐड किए, पावर में जो भी नंबर है उसको ऐड करना है।
तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो 1 के लिए क्या मान देता है, 1 के लिए ओमेगा देता है, डायरेक्ट ओमेगा आंसर लिख दीजिए। 2 और 5 है तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7। 7 को 3 से डिवाइड करिए तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो ये मान क्या दे देगा, देखिए आया भी है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में 3 से भाग दीजिए तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो देखिए ओमेगा है। 6 और 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 में 3 से भाग दीजिए तो 18 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो देखिए ओमेगा है। 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 1 बच रहा है इसलिए ओमेगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 बच रहा है तो देखिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर आया है। 7 और 6 13, 13 1 14 और 1 15, 15 में 3 से भाग दीजिए, पूरा पूरा डिविजिबल है तो डिविजिबल है इसलिए इसका मान क्या होगा 1 होगा। इस तरह मान आप लोग कोई भी फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा का पावर कितना भी मान दिया जाए, इतना बड़ा दे दिया, घबराना नहीं है, काफी आसान है। ऐड करिए 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 1 24, पूरा पूरा डिविजिबल है तो 24 पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में? 7 2 9 तो 9 कट कर दीजिए, ये 6 और 1 7, 7 7 14 और 1 15 है, फिर कट जाएगा। समझ में? तो ये काफ़ी सिंपल है। इस मेथड से आप कोई भी ओमेगा वाला मान क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं लोग। तो ये था ओमेगा के बारे में। अब इस पर क्वेश्चन और भी किस किस टाइप का मिल सकता है वो दिखाते हैं। ये तो पावर वाला आप लोग कोई भी मिलेगा तो आप बना दीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन इस पर और बताते हैं जिसको हम लोग आसानी से देखेंगे, इस फार्मूला को यूज करके देखेंगे कितना आसानी से किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, किस टाइप का पूछ सकता है, ये सब कंसेप्ट बताते हैं। उसके बाद ये क्यूब रूट यूनिटी बनाए, उसके बाद स्क्वायर रूट भी बताएंगे, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, उसके लिए भी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी आसान है, उसको बता देते हैं। तो पहले इस कंसेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, तो नेक्स्ट वाला बताते हैं। ठीक है, एकदम ऑफलाइन, थोड़ा सा भी आप लोग को ऑनलाइन महसूस नहीं होगा। तो आप लोग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का मजा लीजिए। चलिए देखिए लोग, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जो ओमेगा का कंसेप्ट बताए, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 है, 1 प्लस ओमेगा का पावर 5 है। तो जब भी देखिए 3 या 3 से ज़्यादा पावर रहेगा ना, तो वहाँ फार्मूला अप्लाई करना चालू कर दीजिएगा लोग। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मान आप लोग पढ़े हैं लोग, 0 है। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने चलिएगा तो देखिए यहाँ 1 प्लस ओमेगा का मान यहाँ से डाल दीजिए, 1 प्लस ओमेगा प्लस उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस ओमेगा का मान यहाँ से प्लस उधर भेज दिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ये प्लस में है, उधर भेज देंगे तो माइनस ओमेगा मिल जाएगा, तो इसके बदला मिल गया माइनस ओमेगा। अब यहाँ देखिए 4 पावर है तो 4 पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा अर्थात यहाँ ओमेगा हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा है तो ये प्लस में उधर भेज देंगे तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और 5 है तो 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस ओमेगा। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन जो बनाना है ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव जैसा कंपटीशन में ना सॉल्व करना है, तो कंपटीशन में जैसे सॉल्व करना है वैसे ही हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये नहीं कि इसको लंबा प्रोसेस से पूरा बना रहे हैं एक पेज में। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने का जरूरत नहीं है। ये जो कंपटीशन एयरफोर्स नेवी एनडीए में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय है, 40 सेकंड समय है। अब 40 सेकंड में बनाने के लिए लंबराने की जरूरत नहीं है। जितना इजी वे में बन सकता है, जितना शॉर्टकट बना सकते हैं उतना शॉर्टकट, जितना लिखने की जरूरत ना पड़े वो काम करेंगे। ठीक है, हाँ, जहां जरूरत है वहां ही लिखेंगे। ठीक है,
ये नहीं कि लंबा लंबा प्रोसेस से काम करिएगा तो आप पहले ही बाहर हो जाइएगा। आपके पास नॉलेज रहते हुए भी आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। आप उतना अचीवमेंट नहीं कर पाइएगा जितना आपको क्वालिफाई करने के लिए नंबर चाहिए। तो नंबर के अनुसार आप लोग को टाइम मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। जितना कम समय में आप क्वेश्चन बना सकते हैं बनाने का कोशिश करना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये बनाइए, आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दीजिए तो ये क्वेश्चन बनाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तब होगा जब आप 40 सेकंड में बनाइए, 40 सेकंड से भी अंदर में बना दीजिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनाना है लेकिन कितना स्पीडली बनाना है, तेजी से बनाना है। तो ये देखिए सिंपल सा इसका मान सब हम डाल दिए वहां से। इसको गुना करेंगे तो ओमेगा क्यू आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ओमेगा क्यू, और दोनों ओमेगा क्यू का मान 1 आता है, अर्थात रिजल्ट क्या आने वाला है 1, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे डी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे टिक किए समझ में आया आप लोग को। तो ये काफ़ी इजी वे है, जिस तरह कंपटीशन में सॉल्व किया जाता है हम वे तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग सिंपल है, देखिए 1 प्लस ओमेगा, तो फिर यहीं से मान निकालेंगे, प्लस उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, जहां क्वेश्चन है वहीं पर भोग भाग कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर है, पावर 6 है, माइनस 2 ओमेगा के पावर क्या हो जाएगा 6। अब 6 पावर करेंगे तो 64 हो जाता है, गिन लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, 64 आ गया। ओमेगा के पावर 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात उसका मान 1 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन हम लोग क्या मार लेंगे 64 मार। समझ में आया, ओमेगा का पावर 12 है तो 3 से डिविजिबल है, तभी इस तरह करके दिखाना थोड़ी जरूरी है। 1 पता चला गया तो डायरेक्ट अब मारेंगे, तो हम लोग कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं तो कंपटीशन के व्यू से ही बनना चाहिए, लंबड़ा बनाने का। यहाँ जब शॉर्टकट बनाइएगा तभी एग्जाम में भी शॉर्ट बनाइएगा। यहाँ पूरा डिटेल में लंबड़ा के बना रहे हैं तो एग्जाम में ये मत सोचिए कि वहाँ चमत्कार हो जाएगा और शॉर्टकट बना दीजिएगा। शॉर्टकट आपको अभी बनाना सीखना है, फिर एग्जाम में भी अपने आप बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। हाँ चलिए, ये देखिए इन सभी का मान बता देना है। तो इन सभी में तो 3 से भाग देने वाला काम है, तभी 3 से भाग देने वाला कंसेप्ट आप लोगों को बताया सिंपल सा। 4 और 7 को ऐड करेंगे तो 11, 7 4 11 और 1 12, 12 वाला पूरा डिविजिबल है तो सीधे 1 लिख दीजिए। 6 और 9 15, 16 17 है, 17 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 15 तो 2 आएगा ना, 16 तो 8, 6 2 8, 8 2 10 है तो ओमेगा आ जाएगा। इन तीनों का मान हम लोग जानते हैं 0, तो इसका काम कंप्लीट करिए कि ये तीनों का मान क्या आ गया 0 आ गया। फिर 21 के कैंसिल है, 6 कैंसिल है, 1 बच रहा है तो ओमेगा आएगा। 5 6 5 11 और 1 12 है तो 1 आ जाएगा। 9 और 9 2 11, 3 से भाग देंगे तो 2, तो यहाँ भी तीनों का मान कितना हो जाएगा 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 0, और 0 और 0 को जो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये तीनों क्वेश्चन कैसे बनाए, कितना आसानी से बना, समझ में आया आप लोग को। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि आप जितना तेजी से, जितना शॉर्टकट, देखने में तो बड़ा दिख रहा है, देखने में बहुत डिफिकल्ट, लेकिन है एकदम सिंपल, ठीक है। आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। खुद से जरूर बनाने का प्रैक्टिस करिए। इस टाइप का जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन मिले, जहां से भी मिले, आप लोग बनाने का प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। अभी हम लोग आप लोगों को थ्योरी बता रहे हैं, एक आप लोग को स्क्वायर रूट बच गया है, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट बता देते हैं। उसके बाद टोटली हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए लोग, स्क्वायर रूट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड करना है। तो वर्गमूल मतलब क्या, रूट अंडर वैल्यू। तो ये देखिए रूट अंडर वैल्यू इसका फाइंड करना है। तो रूट अंडर वैल्यू फाइंड करने के लिए काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। देखिए जिसका ये 4 + 3 + 4i, जैसे ये रूट से मान को बाहर निकालना है। आप ये बताइए लोग, कोई भी मान रूट से बाहर कब होता है, कोई भी मान रूट से बाहर कब होता है, जब रूट के अंदर स्क्वायर हो जाए।
तो रूट के अंदर अगर स्क्वायर हो जाए तो वो मान को रूट से बाहर कर सकते हैं लोग। तो जो भी मान हम लोग रूट के अंदर है उसको रूट से हम लोग को बाहर ले जाना है। तो बाहर ले जाने के लिए हम लोग का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको द होल स्क्वायर में सेटिंग करना पड़ेगा। तो द होल स्क्वायर में कैसे सेटिंग होगा, तो आप लोग को कोशिश करना है कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का द होल स्क्वायर में आ जाए। तो इन दोनों फॉर्म में आ जाएगा तो रूट से हमारा मान बाहर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस है बीच में तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो हम लोग को ये दिमाग लगाना है कि द होल स्क्वायर में कैसे सेट हो जाए। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, ये जो आप लोगों को जो मान दिख रहा है ना इसको 2ab में सेट कर देते हैं। तो 4i को लिख सकते हैं 2 इंटू 2i लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये जो a और b आपको मिला इन दोनों को स्क्वायर करके घटाइए। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, i का स्क्वायर करेंगे तो 1, i का स्क्वायर का मान माइनस। तो देखिए 3 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। तो 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा -1। तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या मिल जाएगा 1। अर्थात इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस i का स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे, 4 में से 3 1 घट जाएगा तो ये 3 भी आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 भी आ जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 प्लस i का द होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के रूप में है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं द होल स्क्वायर। अब हम लोग को स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट के लिए ये जो मान है कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको रूट के अंदर मान रख देंगे। रूट से कोई भी मान बाहर आता है तो प्लस भी देता है माइनस भी देता है, याद है, जानते हैं लोग। तो रूट से मान हमारा बाहर होगा तो प्लस भी और माइनस भी। अर्थात ये जो हमारा मान आएगा वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4i। कैसे सेटिंग की ये समझ में आया आप लोग को। चलिए ये जो i वाला फॉर्म है ना, देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन भी बताएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये जो 4i है उसको 2ab पर सेटिंग कर दिए, 2ab के रूप में सजा दिए। अब ये a और b डिसाइड करना है, ये आगे पीछे होगा तो दोनों का स्क्वायर करके देखिए कि ये मान आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये मान जब आएगा तभी हमारा मान ये a और b कहलाएगा। अगर नहीं आएगा तो इसको आगे पीछे करेंगे, कुछ दूसरा बदलेंगे, कुछ तीसरा बदलेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये 4 का फैक्टर हम लोग को तोड़ना था तो एक तो 2 ले लिए, अब ये 2 हो गया तो 2 का फैक्टर 1 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 1 हो सकता है। अगर यहाँ पर 6 रहता तो 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। तो जितना फैक्टर टूट सकता है उन दोनों को फॉर्म में तोड़कर और दोनों का स्क्वायर करके घटा घटा देख लेना है कि ये कौन सा फॉर्म लेने पर ये मान आ रहा है। दोनों को स्क्वायर करके घटा के देख लेना है, जो ये मान देगा वही, जो रियल वैल्यू देगा उसी मान को सिलेक्ट करेंगे। ये सब चारों में हो सकता है, लेकिन चारों में किसको सिलेक्ट करेंगे कि दोनों को घटाने पर ये रियल वैल्यू मिलना चाहिए, तभी जाके ये ब्रेक कर सकते हैं, तभी ए और बी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट तरीका हो गया। और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, घबराना नहीं, और क्वेश्चन बताएंगे तो और बेहतर ढंग से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, इतना सारा क्वेश्चन कि आप आसानी से कम तो 50 क्वेश्चन जरूर बताएंगे, मिनिमम 50 क्वेश्चन, ठीक है, उससे ज़्यादा ही बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ये कंसेप्ट हो गया। अब इसको एक और तरीका से आप बता सकते हैं, स्क्वायर रूट का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड प्लस ए बाई 2। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस दे लीजिएगा, और क्वेश्चन में अगर माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा। तो हमारे क्वेश्चन में प्लस है, इस फार्मूला पर डाल के भी निकाल सकते हैं लोग। इसमें देखिए मॉड जेड का जरूरत है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो मॉड जेड का मान निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 तो 25 आ जाएगा, रूट से बाहर तो 5 आ गया। ए का मान, तो फर्स्ट को ए बोलेंगे कि सेकेंड को ए बोलेंगे बता दीजिए। तो फर्स्ट वाला ए जो मान है वह ए कहलाएगा, तो 3
इस फार्मूला में डाल दीजिए प्लस माइनस, ये वर्गमूल का फार्मूला है, वर्गमूल का ये फार्मूला डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस फार्मूला के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। मॉड जेड का मान कितना निकाल दिए हैं आप लोग, 5 निकाले हैं। ए का मान, तो ए का मान यहाँ से 3 ले लेंगे बाई 2 प्लस आई लगा देंगे, कम्प्लेक्स नंबर सेकेंड वाला इमेजिनरी होता है, यहाँ 5 माइनस 3 बाई 2 आई लगा लेंगे प्लस माइनस 5 और 3 8, 8 में 2 से भाग देना है तो कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 4 आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ 4 में से तो 2 बाई 2 कट गया तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस रूट से बाहर तो 2 हो जाएगा प्लस आई, 1 बाई 1 तो 1 ना है तो 1 रूट से बाहर तो 1 ही देगा, अर्थात क्या मिल गया प्लस माइनस 2 प्लस आई हो जाएगा। तो देखिए, तो इस तरह भी बनाए, इस फार्मूला को यूज करके भी बनाए तो यही आया, और ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पर तोड़ के बनाए तभी। तो ये जो हम लोग तरीका बनाए स्क्वायर रूट फाइंड करने का, स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये फार्मूला भी है, इसको याद रख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए लोग। ये फार्मूला स्क्वायर रूट फाइंड करने का काम आएगा। अगर डायरेक्ट आप फैक्टर नहीं तोड़ पाते हैं तो ये फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूला पर डालिएगा, आपको स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग का फुल कंसेप्ट। आप लोग अच्छा से इसको नोट कर लीजिए, और जितना थ्योरी, जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए, सीरियल वाइज A to Z वीडियो देखे रहिएगा लोग, फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का लगभग पूरा कंसेप्ट आपको बता दिए। अगर कोई कंसेप्ट छूटा हो तो हम अच्छा से देख लेंगे, कोई छूटा हो तो उसको भी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को जिस भी बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक को अपने पास रखिए लोग, उस क्वेश्चन को बनाइए लोग। जो भी हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे उससे पहले प्रैक्टिस करिएगा लोग, देखिएगा लोग, फिर अपने से बनाइए लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है खुद से बनाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ज़रूर शेयर करिए लोग। ठीक है, मिलते हैं लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।